Hello everyone, this is Dr. Kalpana and you're watching my YouTube channel Pharmacy Lessons Made Easy। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ICH क्वालिटी गाइडलाइंस। ICH का मतलब है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ICH गाइडलाइंस हैं क्या, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो ICH गाइडलाइंस मेनली हम क्वालिटी गाइडलाइंस जो है ICH की उस पर फोकस करेंगे, कुछ एक एब्रीविएशंस स्टडी करेंगे एंड उसके अलावा जो ISO के कुछ सर्टिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स हैं ISO के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, जो कि बहुत हेल्पफुल है इवन जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से। जीपैट में मेजरली एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है पिछले कुछ एक ईयर्स में, ये क्वालिटी गाइडलाइन से रिलेटेड, ISO गाइडलाइन से रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कि ICH गाइडलाइंस जो हैं ये FDA के बाद सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली गाइडलाइंस हैं, और इसका जो मेन पर्पस है वो है हार्मोनाइजेशन, मतलब सब कंट्रीज एक ही तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करें। और ये क्यों इवॉल्व हुआ, एक्चुअली 1960s के अराउंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, कुछ एक इंसिडेंसेस जैसे थैलिडोमाइड ट्रेजेडी जो थी उसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा। उसका रीजन ये था कि बहुत सारा साइड इफेक्ट एक साथ हुआ, जो कि उसका रीजन ये था कि कंट्रोल्ड वे में कहीं गाइडलाइंस नहीं थी जो सब फॉलो करें। यही रीजन है कि हम फूड प्रोडक्ट से थोड़े डिफरेंट वे में काम करते हैं, डिफरेंट वे में, ऐसे कि फूड प्रोडक्ट्स और बाकी के जितने कॉस्मेटिक्स और जो प्रोडक्ट है उसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा एज कंपेयर टू जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। बट अगर उस ट्रीटमेंट में सेफ्टी एसोसिएटेड ना हो तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो तीन बेसिकली पायनियर्स थे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन के, और ये थे यूरोप, US और जापान। और 1989 में एक WHO कॉन्फ्रेंस हुई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की, ताकि एक एक्शन प्लान बनाया जाए मेडिकल रिसर्च जितना भी हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1990 अप्रैल में ब्रसेल्स जो बेल्जियम में है वहाँ ICH की नींव रखी गई। वो ICH का मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन हार्मोनाइजेशन। तो जो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें इसका जो मेन सेक्रेटेरिएट है वो है जेनेवा में, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी 4 तरह की गाइडलाइंस तैयार की हैं। तो जो क्वालिटी गाइडलाइंस हैं वो Q1 से Q14 है, सेफ्टी गाइडलाइंस S1 से S12 है, एफिकेसी गाइडलाइंस E1 से E20 हैं, और M1 से M3 जो गाइडलाइंस हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस हैं। मैं रिपीट करती हूँ, Q1 से Q14 जो है क्वालिटी गाइडलाइंस है, S1 से S12 जो है वो सेफ्टी गाइडलाइंस है, E1 से E20 एफिकेसी गाइडलाइंस है, और M1 से M3 मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Q1 से Q14 जितनी गाइडलाइंस हैं वो किस किस के बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके गाइडलाइंस को देखना। तो सबसे पहले है Q1। Q1 से यहाँ पे मतलब है स्टेबिलिटी गाइडलाइंस। Q1। Q2 जो है वो रिलेटेड है एनालिटिकल
मेथड डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें जैसे आपने नया यूवी का, एचपीएलसी का कुछ मेथड, जीसीएमएस का मेथड डेवलप करना है, तो उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो Q2 में है। Q3 जो है वो इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग से रिलेटेड है। जो Q4 है वो है रिकमेंडेशंस ऑफ फार्माकोपिया। जो Q5 है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। Q6 जो है वो स्पेसिफिकेशन टेस्ट्स है। उसके प्रोसीजर और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। इसका मतलब सपोज हमने एक कोई टेस्ट कैरी आउट किया, तो उसका किन कंडीशंस में हम कहेंगे कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा और किन कंडीशन में कहेंगे कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा Q7 जो है वो GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। किसकी? API की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के GMP से रिलेटेड। Q8 जो है वो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। Q9 जो है दैट इज रिलेटेड टू QRM। QRM, ठीक है। जो Q10 है वो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम। Q11 जो है वो डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। ये यहाँ पे ड्रग सिस्टम की बात हो रही है और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों इन्वॉल्व है। जबकि Q8 और इसमें ये डिफरेंस है, Q8 में फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट है, यहाँ डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर है ड्रग सब्सटेंस का। ठीक है, इस सिस्टम की जगह हम इसे सब्सटेंस भी कह सकते हैं, वो ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा। Q12 जो है वो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। और Q13 जो है वो कॉन्टिन्यूअल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। कॉन्टिन्यूअल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और अगर हम ISO गाइडलाइंस की बात करें, मेनली जो सर्टिफिकेशंस हैं ISO गाइडलाइंस के और स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें 3 मेजर हैं। ISO 9001 2015 ये जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। और 14001 2015 ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। और पिछले GPAT में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जो 2018 की ISO 45001 जो गाइडलाइन है
वो रिलेटेड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम इन सबको एक बार रिवाइज करें तो जो क्वालिटी गाइडलाइंस हैं ISHO की, ICH गाइडलाइंस की, वो है Q1 स्टेबिलिटी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी। Q2 जो है वो एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट से रिलेटेड, Q3 इम्प्योरिटी से रिलेटेड, Q4 रिकमेंडेशन ऑफ फार्माकोपिया, Q5 बायोटेक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, Q6 स्पेसिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, और जो Q7 है वो GMP गाइडलाइंस है फॉर API। Q8 जो है वो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, Q9 QRM है, Q10 जो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम है। इतना आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब जो है वो है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, फिर है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम Q10, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। Q11 जो है वो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस से रिलेटेड है। और Q12 जो है वो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो Q13 है वो कंटिन्यूअल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा हमने ISO देखा 9001, 14000 और 1 और 45001। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001 से रिलेटेड है, 14001 में एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, 45001 में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा जो Q14 है वो एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट और रिवीजन्स है ऑफ Q2 R1 एनालिटिकल वैलिडेशन। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा जो Q2 है वो एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बट Q14 जो है एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट और रिवीजन्स है Q2 R1 का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड को कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।